पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, अब एसेट रिलेटेड ग्रांट भी कर ली हमने और एक्सपेंस जो फ्यूचर का भी इनकर नहीं हुआ उससे रिलेटेड ग्रांट भी कर ली हमने, ऐसा ही है। और मैंने क्वेश्चन 11 आपको करवा दिया है, इसके साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 और 3। जल्दी से इसके साथ होमवर्क लिख लें, पेज 13 और पेज 14, उसी तरह से कल की तरह से। अगर मैंने कल स्पीड मारी होती तो बड़े आराम से 10वां और 11वां हो जाना था, पर मैंने जानबूझ के 10वां करके छोड़ दिया, गपशप लगाते रहे, आज आके फिर उसकी गपशप लगाई। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए ताकि आप, तेजी कोई नहीं, जल्दी नहीं करनी। अभी जल्दी कर लूँ ना तो आपने 2 दिन मुझे मजीद खज्जल करना है आगे जाके, जब सवाल पास से मेरे को शुरू होने हैं। तो अभी से नॉर्मल स्पीड पे चले तो बेहतर नहीं है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली बात है ना, हम एक ही बार रो लेते होते हैं। लिख लिया होमवर्क? चलो क्वेश्चन 1 पे आओ। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है बताना? बस एक क्या, 1 घंटा रह गया, बाद में 2 पीरियड फ्री है तुम्हारे? मैं करता हूं तुम्हें फ्री 1 घंटे में। तस्वीर बेटा पूरी तो होने दो, अभी पूरी नहीं हुई, अभी क्वेश्चन 1 रहता है। मैंने आपको क्या बोला जी क्वेश्चन 2 होमवर्क में? वे टिक मैं पहले ही कर रहा हूं, इंशाल्लाह हो जाना है। फिर भी अगर मसला हो तो पूछ लेना है। 4 और 5 ओके है? कितने बच्चों ने किया था इसको? बाकियों का क्या प्रोग्राम है? सितंबर में छुट्टियों में इंशाल्लाह। ईदों बाद तो अभी बहुत दूर है यार, अगर ईदों बाद किया तो 60% सिलेबस खत्म हो चुका होगा। तो और नहीं ही कर रहे हो। IS-20 के बाद 41 के बाद SOCI और IS-8 वॉल्यूम 1 पूरा हो जाना है। वॉल्यूम 2 में क्या है? फ्रेमवर्क, जो 1.5 लेक्चर का है, 1.5 लेक्चर का है, और उसमें से 3-4 नंबर का मैक्सिमम, कभी 5-7 नंबर का आ भी गया है तो बहरहाल नॉर्मली 3-4 नंबर का उसमें से आता है। एक टॉपिक वो है, उसमें कैश फ्लो का टॉपिक है। मैं कहता हूं आपका फेवरेट तरीन टॉपिक ना हो तो मेरा नाम बदल दें, जो मर्जी रख देना, लेकिन 3 दिन बाद, पहले 3 दिन तो समझ नहीं लगती ना हमेशा से। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि सारी जिंदगी आप एक्सपेंस इनकम खेलते हैं, वहां पे जाके वो दे देते हैं और कहता है कैश कर दो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन समझ आ जाती है, और वो उस पर तकरीबन 8-9-10 दिन लगने हैं। तो तीसरे दिन के बाद आप कहते हो बस सवाल हो तो कैश फ्लो का। अभी आप अपने सीनियर से पूछ लें, पर्चे के अंदर जो सबसे पहले उन्होंने सवाल किया होना है ना लॉन्ग क्वेश्चन में से, और जो सबसे अच्छा गया होना है उनका, वो कैश फ्लो ही होता है। कैश फ्लो ही होता है। कैश फ्लो सबसे आसान सवाल होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स देता है। तो ये दूसरा टॉपिक है, 10 दिन इस पे लगने हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स का सवाल, वो तो हम रोज ही कर रहे हैं। मैंने डे 1 पे फाइनल अकाउंट शुरू किया था, अभी खत्म ही नहीं हुआ। अभी तक मेरा फाइनल अकाउंट खत्म, जब तक मैं फाइनल अकाउंट पे पहुंच नहीं जाता फाइनल अकाउंट नहीं खत्म होना। मतलब हर रोज ही फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, तो वो तो चल रहा है। फिर भी उस पर हम 8-10 दिन लगाएंगे। वहां क्या करेंगे? वहां पे जो एक बड़ा सवाल संभालना है वो पहले दिन में समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी पिटाई है, उसकी प्रैक्टिस है, तो पर्चे में भी तेजी से हो। फिर एक तीसरा बड़ा टॉपिक उसमें है एनपीओ का, वो कोई 7 से 8 दिन उस पर लगते हैं। रेशोज का 5 से 6 दिन उस पर लगते हैं बस। तो फिर अब सवालों की हद तक देखें तो इनमें अब फाइनल अकाउंट का सवाल लाजमी आ जाता है, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट सिर्फ वही 10 दिन में तैयार हुआ है? नहीं, फाइनल अकाउंट तो डे 1 से तैयार हो रहा है। कैश फ्लो के अंदर क्या करना है? लेजर बनाने हैं। अब लेजर किसका बनना है जी? पीपीई का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। गवर्नमेंट ग्रांट की एडजस्टमेंट आ गई, बोरिंग कॉस्ट आ रही है जी, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आ रही है जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट आ रहा है जी। कैश फ्लो में क्या है? फाइनल अकाउंट में क्या है? वही जो सब पढ़ते आए, ये सारा कुछ आगे आना है। IS-41 की एडजस्टमेंट आ रही होती है इनमें। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे पढ़ी हुई वहां पे यूज भी हो रही होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर ईद के बाद पढ़ने का प्लान रखते हैं तो प्लीज इस पे थोड़ी नजरसानी कीजिए। अभी ईद में तकरीबन 25-26 दिन पढ़े हैं, ठीक है, तो कम से कम इसमें से 22 दिन तो पढ़ें। 22 दिन में तबाही फिर जाती है। प्रोफेशनल स्टडीज में आप लोग कहां पे फिर रहे हैं? टोटल 4 महीने का सेशन हो तो उसके अंदर 22 दिन की जरा निकालो परसेंटेज कितनी बनती है। मतलब अगर आप 4 महीने में, चलो आप कहते हो जी 30 दिन लेक्चर ही होंगे, वैसे 100 लेक्चर होने हैं। 100 लेक्चर में आप कहो जी 20 लेक्चर की क्या परसेंटेज बनती है? सीधा कर लेता हूं मैं,
20% तकरीबन, 100 में से 20% 20 ही होता है, कहता है 18 हो सकता है। लेक्चर 97 98 हो सकता है, 102 103 में, वो बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। तो 20% लेक्चर्स, यार आप लोग कह रहे हो कि हम वो पढ़ेंगे नहीं, ईद के बाद पढ़ेंगे, तो प्लीज फिर आप अगली बार ही पढ़ लें, फिर छुट्टियों में शुरू करें सितंबर में, अगले सेशन में बेहतरीन अपना सर्दियों वाला सेशन है, ना कोई विचीदा होनियां है, ना कोई छुट्टियां होनियां, क्या ख्याल है, ना गर्मी लगेगी, ऐसे ही बेहतरीन अपना उसमें पढ़ लो। फिर तो फिर कब से पढ़ना है? आज से पढ़ना शुरू कर दें। जो अभी तक नहीं पढ़ा आज से पढ़ना शुरू कर दे, वो पक्का पास है इंशाअल्लाह। जो अभी तक नहीं पढ़ा आज से पढ़ना शुरू कर दे, अभी भी कुछ नहीं गया, आज से पढ़ना शुरू कर दे, वो पास है। ठीक है, आज से पढ़ोगे कल से? कल वाले कौन है भाई? ये कल वाले जो है ना, ये फिर अगली बार का प्रोग्राम बनाएं। कल तो आना नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आ सकता। आप कल जाओगे तो कल फिर आगे चला जाएगा, आप अगले कल पे जाओगे वो कल फिर। तो प्लीज इसको, अगर आपने कल करना है तो मतलब आप अगले सेशन में करोगे, तो फिर हाँ भाई आज से पढ़ना है, आज से, अभी से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला, मॉनेटरी ग्रांट अगर रिलेटेड टू एसेट हो तो क्या करना है, समझ आती है? डेप्रिशिएबल एसेट है फिलहाल। मॉनेटरी ग्रांट अगर रिलेट करे एक्सपेंस से, वो एक्सपेंस जो फ्यूचर में अभी इनकर होना बाकी है, तो उसका क्या करेंगे, समझ आती है? अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई मॉनेटरी ग्रांट दी है और वो ग्रांट रिलेट करती है किसी पास्ट कॉस्ट से जो ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने दे दी। आप ये एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं बच्चों की बीमारी के लिए, गवर्नमेंट ने कहा यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये बीमारी आजकल बड़ी फैली, हम बच्चों के बारे में बड़ा परेशान है, अपने बच्चों को लेकर हम बहुत टेंशन में हैं। तो ऐसा है, अभी आपने काम शुरू किया, आपको इनिशियली पता है इक्विपमेंट भी लेना पड़ेगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, आप इसका वो लेबॉर्ट्री बनाओगे, सब कुछ करोगे। तो चलो ऐसा है, ये पकड़ो, आपको ये 10 लाख पकड़ो ना हमारे से, चलो ये ले लो, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, और कोई कंडीशन अटैच नहीं है इसके साथ, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। या आपने पिछले साल वो जो किया था ना एक काम, वो जो आपने 10,000 दरख्त लगाए थे, यार बड़ा जबरदस्त, इस माहौल ही बदल के रख दिया इलाके का उन्होंने, है जी। तो आप इस बात से हम इतने खुश हुए हैं कि चलो ये हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, एक थोड़े से पैसे हमारे उस खर्चे के लिए, थोड़े से हमारी तरफ से भी हिस्सा ले लो। तो ये क्या है, पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसके लिए आपके ख्याल में जब ग्रांट रिसीव हो तो बस कोई कंडीशन अगर रहती हो तो वो सेटिस्फाई करनी है, वो करते ही आप क्या कर दो, इनकम बना दो। ठीक है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ही है तो फिर डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ओके, मतलब यूं कह सकता है ये पकड़ो पैसे, कोई कंडीशन अटैच नहीं, जाओ। तो फिर जैसे ही पैसे रिसीव करो, भाई सही है, पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफर्स कंपनीज दैट इनकर सर्टन लेबर एक्सपेंस कैश इक्वल टू 30% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। Ahmed Limited incurred 30,000 of labor expense during 31 November 10 and presented the government with audited statement of expenses on इतना गुस्सा ब्लैक। लो भाई बच्चों, अब शो रिलेटेड जर्नल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अहमद लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10 एंड 11 अज्यूमिंग दैट ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल इन द ईयर इन विच कंपनी इनकर्स द। अब सवाल कुछ इस तरह से बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इनकर करें सर्टन लेबर एक्सपेंस, का मतलब क्या है कि मसलन जैसे मैं कह रहा था कि जो कंपनी भी इन स्पेसिफाइड एरियाज में, मसलन इन स्पेसिफाइड एरियाज में अगर 30% अपनी लेबर लोकल्स को हायर करती है, हर वो कंपनी जो ऐसा करेगी और वो ये खर्चा इनकर करेगी, या हर वो कंपनी जो अपनी एम्प्लॉयज़ को मसलन ये फैसिलिटीज़ के लिए खर्चे दे रही हैं, तो सर्टन लेबर एक्सपेंस कह रहा है कि कंपनी जो भी इनकर करेगी, हम उसको उसका 30% क्या करेंगे, हम उनको रीइंबर्स, मतलब उनको पैसे देंगे। अब अहमद लिमिटेड इनकर्ड, खर्चा इनकर हो तो रिकॉर्ड होता है ना 30,000, इसका मतलब 30,000 का 30% कितना बनता है, 9,000 रुपए इनको मिलने हैं। अब ए क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 13 है, और इसका मैं पार्ट ए करने लगा हूं।
अब जर्नल एंट्रीज करनी है जी हमने, जर्नल एंट्रीज करनी है हमने फॉर द ईयर एंडेड। ये सारी बातें ना यकीन करें मैं सही बता रहा हूँ, आधे घंटे में आपको कहीं से रीड कराई जा सकती हैं, कहीं से, किताब से, किसी थ्योरी से, लेकिन दूसरा दिन इस पे लगे हुए हैं। तो ध्यान से प्लीज़ इसको करिए और तसल्ली से, कोई मसला हो तो पूछते चलिए, ताकि फिर आगे चल के ये मसले आपको मसले ना लगें। ठीक है, 31 दिसंबर, अब इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, वैसे भी कोई चीज़ छोड़ता नहीं आई कैप, इंस्ट्रक्शंस ही ऐसी हैं उनको। 31 दिसंबर 2010 है, बोलो। अच्छा, लो जी, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010। अब इस साल में इन्होंने वेजेस एक्सपेंस बुक किए, ठीक है जी। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना जी? 30,000, 1000 में कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अगर तो कैश गवर्नमेंट ने दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो रिसीवेबल, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रांट रिसीवेबल हो जाती है इन द ईयर इन विच कंपनी इनकर्स। तो कैश आ गया, अज्यूम कर लेते हैं, तो कैश नहीं तो फिर रिसीवेबल, बात तो एक ही है, कैश या रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेकिन इनकम पूरे 30 उन्होंने नहीं रीइंबर्स किए, बल्कि उसका 30% है। ओके, कितना बनाया था जी आपने? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। वो देखो ना, 11 का भी तो जिक्र था ना। हाँ जी, कहता है अहमद लिमिटेड ने इनकर किया है 30,000 का खर्चा ड्यूरिंग नवंबर 10, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मांगी थी। मतलब उन्होंने कहा था ये जो आप वेजेस एक्सपेंस किए हैं ना, इनकी स्टेटमेंट जो है वो किसी ऑडिटर से ऑडिट करवाओ कि ये सही भी है या नहीं जो आपने बुक किया हुआ है। तो वो उन्होंने ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस कब गवर्नमेंट को जमा कराई? अब चूंकि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल व्हेन द खर्चा इज इनकर्ड, व्हेन द खर्चा इज इनकर्ड, तो इसीलिए हमने एक्सपेंस भी बुक किया 10 में और इनकम भी बुक कर ली 10 में, और हमने 11 में कुछ भी नहीं किया। इसमें कोई मसला? और बोलो। अच्छा, अब दूसरी अजम्पशन क्या है? दूसरी अजम्पशन ये है, मतलब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है ना, ठीक है। दूसरा केस ये है कि शर्त की है ना, मतलब गवर्नमेंट ने शर्त कैसी लगाई है? गवर्नमेंट ने कहा भाई जिस साल खर्चा कर लो उसी साल 30% हम आपको देंगे। और दूसरा केस क्या है जी, गवर्नमेंट यूँ भी कह सकती है भाई खर्चा जब मर्जी करो, हमें ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दोगे, किसी ऑडिटर ने उस पर स्टैंप किया होगा कि ये खर्चे ठीक हैं, तो फिर हम आपको उस खर्चे का 30% देंगे, ठीक है। अब अगर तो ये सिचुएशन है बी पार्ट, इन द ईयर इन विच कंपनी, अच्छा वो क्या कह रहा है, ऊपर पढ़ के आओ कि ग्रांट becomes receivable in the year in which company provides government with audited statement of, तो बी पार्ट की एंट्रीज कुछ ऐसे हो जाएंगी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, देखना जरा, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, और कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये बात समझ आई? क्योंकि शर्त ही ऐसी है। अच्छा, और तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ था इसके साथ, ये तो पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड से रिलेट करती है, लेकिन कंडीशन ऐसी है। अब मसलन सवाल में यूं कहता कि साल जिसमें इनकर हुए हैं खर्चे, रिपोर्ट भी उसी साल में सबमिट कर दी है, तो फिर ए और बी की तो सेम ही एंट्रीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात अगर समझ आई है तो बता दें, ए और बी में फ़र्क क्या है, समझ में आया? ज़रा सवाल दोबारा पढ़ो, सवाल दोबारा पढ़ो। पहली बात, ये जो पैसे रिसीव हुए हैं हमें,
ये फॉरेन इनकम में डालने हैं, डेफर्ड ग्रांट नहीं बनाना। लेकिन इनकम में कब डालें भाई? जब कंडीशन मीट हो रहे। अब कंडीशन क्या है? पहले केस में कंडीशन ये है कि खर्चा कर लो तो जब खर्चा कर लिया तो साथ ही उसको भी इनकम बना लिया। दूसरा इंडिपेंडेंट सिनेरियो क्या है? गवर्नमेंट ने कहा खर्चा तो जब करो सो करो, अपने खर्चों की स्टेटमेंट को किसी ऑडिटर से ऑडिट करवा के मुझे सबमिट करो, फिर मैं पैसे दूंगा। अब वो डिपार्टमेंट ने कहा जी पैसे तब मिलेंगे जब स्टेटमेंट आप सबमिट करोगे। तो हमने खर्चा तो 2010 वाले साल में इनकर कर लिया, तो हमने तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन स्टेटमेंट, अब जैसे नवंबर में खर्चा हुआ है, अगर स्टेटमेंट भी दिसंबर में जमा करा देते तो फिर बी पार्ट की एंट्री भी हुई थी, इसी साल में ही इनकम बन जाती। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट वो, और उसने कहा है कि कब बनेगी इनकम? जब स्टेटमेंट, तो तब रिसीवेबल तब होगी, ये रिसीवेबल ही तब होगी। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा, वरना सिंपल बात तो यही है, पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड की मद में अगर कोई ग्रांट है तो वो जैसे ही आपको रिसीव हो या रिसीवेबल बने आपने उसको इनकम बना लेना। लेकिन बीच में इसमें छोटा सा मसला जो हो सकता है वो मैंने डाल दिया इस सवाल के अंदर। यानी कि सिंपल सवाल क्या होता? सिंपल सवाल ये होता बस कि ऑलरेडी कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है उससे रिलेटेड अगर ग्रांट रिसीव हो तो क्या करना है? बस सिंपल, जैसे ही रिसीव हो वैसे ही उसको इनकम बना देना है। ये है असल असूल। अब इसमें मैक्सिमम लुच क्या फ्राई हो सकता है वो हमने सवाल में कर लिया है कि वो ये कह सकता है कि रिसीवेबल ही तब होगी जब आप स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट फाइल करने तक फिर आपने वेट करना है। ठीक है, वो हाँ, अगर वो रिसीवेबल इस दिन हो जाती है और रिसीव ना हो रही होती तो फिर तो आपको रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करने में हाथ नहीं। इनकम बुक कर लेनी है क्योंकि एक्सपेंस इस साल में बुक हो चुका है, पर वो रिसीवेबल ही नहीं हुई थी इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये असल में एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट है, ऐसा एक्सपेंस जो पास में इनकर हो चुका था, इसलिए उसको लायबिलिटी बना के इनकम में डालने की जरूरत। वो डायरेक्ट क्या बनेगा? इमीडिएटली इनकम बनेगी जब वो रिसीव हो जाए या रिसीवेबल हो जाए। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट ऐसा एक्सपेंस रिलेट कर रही है जो पास में इनकर हो चुका, तो जैसे ही वो रिसीव हो जाए या रिसीवेबल हो जाएगा आपने उसी वक्त उसको क्या कर देना है? इनकम में डाल देना है। उसी वक्त उसको क्या कर देना है? इनकम। आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसे मिल गए तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी नहीं बनाना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन। जी यही कह रहा है वो, ये ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वो कह रहा है। अहमद लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी ने तो, गवर्नमेंट ने तो कहा हुआ जो बंदा भी वेजेस का फलां एक्सपेंस, इस तरह का ये एक्सपेंस जो भी इनकर करेगा उसको 30% हम देंगे। अब एक कंपनी है अहमद लिमिटेड, उसने इनकर किया 30,000 नवंबर में, लेकिन उसने गवर्नमेंट को जो स्टेटमेंट दी ऑडिटेड एक्सपेंसेस की वो 31 मार्च पे दी। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने शर्त क्या लगाई हुई है। उन्होंने कहा जी जिस साल खर्चा इनकर होगा, बेशक ऑडिटेड स्टेटमेंट वो बाद में कर भी रहे हैं सबमिट, उससे लेना नहीं। उन्होंने कहा जिस साल खर्चा इनकर हुआ उसी साल आपको इनकम, आपकी इनकम है। रिसीव नहीं हुई तो रिसीवेबल बना लेना। ठीक है, और अगर उन्होंने शर्त लगाई है कि जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक वो आपके पैसे नहीं बनने, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा ऑडिट स्टेटमेंट। तो ये मैंने मैक्सिमम जो मसला हो सकता था वो इसमें डाला है, वरना तो सिंपल सी बात थी कि अगर ऐसे खर्चे से रिलेटेड ग्रांट है जो खर्चा ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं, या ये आपकी कोई इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जैसे ही रिसीव करो इसको क्या कर लो? इनकम बना। 31 मार्च को करेंगे। हाँ, पर फॉर द ईयर एंडेड तो 31 नंबर ही है ना, ऊपर मैंने फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ, इसलिए मैंने डेट्स डाली नहीं। मुझे नहीं पता, डेट्स गलत है। भाई इसको 30 कर ले, आगे आंसर तो ठीक है ना भाई? डेट्स ठीक तो है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और ईयर एंड पे ग्रांट इनकम बन गई, और यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस इस साल में और फिर अगले साल के एंड पे जाके, या 31 मार्च पे भी लिख सकते हैं, मैंने तो डेट डाली नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, मॉनेटरी ग्रांट्स की कहानी हुई खत्म। ये अब टेबल आपका मुकम्मल हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ छोटी सी रहती है जो मैं पढ़ा दूं तो फिर इधर आऊँगा, फिलहाल इसको पढ़ें सिर्फ। मॉनेटरी ग्रांट है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हैं, और ये एक्सपेंसेस क्या हैं? ये रीइंबर्समेंट है ऑफ पास्ट कॉस्ट्स ऑलरेडी इनकर्ड
या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है तो रिकॉर्ड करो इसको एज इनकम इन पीएनएल व्हेन इट बिकम्स, बस किसके साथ मैच करें, किसी के साथ नहीं। जैसे ही रिसीवेबल हो जाए, अब कंडीशन वाली बात ही कोई नहीं। कंडीशन क्या है? कंडीशन तो कोई नहीं है इसका लगी हुई। मैक्सिमम कंडीशन इसमें जो लग सकती है वो मैंने क्वेश्चन 1 में डाल दी। इससे ज्यादा कंडीशन नहीं लग सकती इसके साथ। जो पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड के साथ जुड़ी हो ग्रांट या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हो, उसमें मैक्सिमम जो कंडीशन लग सकती है वो मैंने इस सवाल में लगा दी है। वरना तो सिंपल सा सवाल है, जैसे ही रिसीवेबल हो जाए इनकम रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब गवर्नमेंट ने जो हमें पैसे दिए थे, उन पैसों से हमने एक डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा था। तो कितना आसान था कि ग्रांट को एसेट के डेप्शन के साथ जोड़ दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के खरीदने के लिए, मसलन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा होता है? मसलन क्या, वो एक लैंड ही बचता है मेरे ख्याल से, हैं जी, पीपीई अगर हो तो ठीक है। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, इनटेंजिबल्स में नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और भी हो सकते हैं, बहरहाल इनडेफिनेट लाइफ। अच्छा, वो भी इसी की, लैंड की भी इनडेफिनेट लाइफ ही होती है ना, तो गुडविल भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस की बात है, इसलिए सादा बात कर लें। हमारे हिसाब से तो बस लैंड ही बन गया। ठीक है, तो अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हमने उससे खरीद लिया है, तो भाई कैश जब गवर्नमेंट की तरफ से आया तो ये तो एसेट रिलेटेड ग्रांट थी, तो हमने एंट्री पास की कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। एसेट रिलेटेड ग्रांट जो है तो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब वो पैसे यूज करके हमने खरीद लिया लैंड को, तो एंट्री की आपने पीपीई, जाग जाए सारे, पीपीई यानी लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब लैंड ने तो डेप्रिशिएट होना नहीं, उसी की बात करूंगा। लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं ना होना, लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना। लेकिन यहां पे अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ये हमें लैंड दिया क्यों है। अब दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट ने हमें ये लैंड दिया है कि इसके ऊपर फैक्ट्री लगा लो, या गवर्नमेंट ने हमें लैंड दिया है कि इस पे गंदुम उगा लो। अब ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब गवर्नमेंट ने हमें लैंड किस लिए दिया है? मसलन गवर्नमेंट ने हमें लैंड दिया है कि इस पे फैक्ट्री लगा लो, तो फिर हमारे लिए वो लैंड नहीं, समझो बिल्डिंग रिलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग रिलेटेड ग्रांट बन गई। तो बिल्डिंग बनाने तक वेट करो, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो बिल्डिंग को डेप्शन करना शुरू कर देना। ये बैल वाले सवाल में करेंगे। बैल वाले सवाल में मसलन 2020 के अंदर हमें ग्रांट के पैसे आए जिससे हमने लैंड खरीदा, उस पे गवर्नमेंट ने कहा था फैक्ट्री लगाओ। हमने कहा जी फैक्ट्री, भाई डिस्टर्बेंस हो रही होगी एंड वाले बच्चों को, आप बातें कर रहे हैं भाई, आप बाहर ले जाएं आमिर भाई को। एंड वाले बच्चों डिस्टर्ब हो रहे हो ना इनकी बातों से? हाँ हो रहे हो ना, देखो ना यार सलीम भाई, देखो बच्चे डिस्टर्ब हो गए यार। ले जाओ आमिर को बाहर ले जाओ, मैं भी 2 मिनट इधर ही बैठा हूँ, ले जाओ इसको बाहर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं चले जाओ, कुछ नहीं हो तो चले जाओ यार, बात सुन लो सलीम भाई की बात सुन लो यार। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, गवर्नमेंट ने हमें 2020 में पैसे दिए जिससे हमने लैंड खरीदा। गवर्नमेंट ने कहा ये लैंड खरीद लो, इस पर फैक्ट्री बनानी है। अब वो बिल्डिंग रिलेटेड ग्रांट ही है। मसलन 2020 में गवर्नमेंट ने ये पैसे दिए, हमने लैंड खरीद लिया, उसमें बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, 20 में बनी नहीं, 21 में जाके बनी। तो पहले ही आपको बता दिया था, कल ही बता दिया था कि पैसे जो ग्रांट वाले हैं वो लायबिलिटी में पड़े रहेंगे जब तक बिल्डिंग कंप्लीट होकर डेप्रिसिएट होना नहीं शुरू हो जाती। तो 20 में पैसे आए लायबिलिटी, 21 में जाके बिल्डिंग उस लैंड के ऊपर बनी जिस लैंड का पैसा हमने गवर्नमेंट से लिया था एज ग्रांट, सारा या कुछ पैसा, ठीक है। तो फिर 20 में वो लायबिलिटी रहेगी, 21 में जब वो बिल्डिंग बन के डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, जाग जाओ, तो हम उस ग्रांट को भी इनकम बनाएंगे। तो यानी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड भी अगर मॉनेटरी ग्रांट आ गई है, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से भी मॉनेटरी ग्रांट आ गई है, तब भी मसला कोई नहीं है। दो ही सिचुएशन पॉसिबल हैं। वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पर अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट बनना है तो वो तो एसेट रिलेटेड ग्रांट ही बन गई जिंदगी सुकून में। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? मैंने जैसे कहा, मसलन गवर्नमेंट ने कहा ये लीजिए लैंड, अगले 5 साल तक गंदम की जरा कमी हो गई है मुल्क में, तो अगले 5 साल तक आप ये लैंड हमसे लें। लैंड तो अभी बाद में लेंगे, वो तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ही दे दिया, फिलहाल मॉनेटरी ग्रांट्स पढ़े थे हम, सॉरी जी। आप ये पैसे पकड़े, इससे आप लैंड खरीदें, लेकिन उस लैंड पे आपने
5 साल तक सिर्फ गंदम उगानी है। अगर गंदम 5 साल से कम उगाई ना तो हमने पैसे वापस ले लेने। अब ये लैंड के ऊपर कोई डेप्रिशिएबल एसेट तो लग नहीं रहा। अब आपके ख्याल में, अच्छा, जिस दिन पैसे रिसीव करने हैं उस दिन तो ये क्या बनेगी, लायबिलिटी, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेट कर रही है और वो भी एसेट ही, एसेट के पैसे ही थे। ठीक है, अब फिर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, आप बताएं, आप बताएं। नहीं, अब यहां पे आके हम कहते हैं जी अब कंडीशन के साथ, ये वाहिद वो मामला है जिसमें हम कंडीशन के साथ मैच करते हैं। हालांकि मैंने पहले सवाल में पहले दिन क्या बताया था, इधर सवाल में पहले दिन क्या बताया था, कंडीशन है 5 साल तक प्लांट ऑपरेट करना फाटा में, हमने 15 साल की नियत की तो हम 15 साल पे ग्रांट को इनकम में डालेंगे। कंडीशन को भूल गए थे। लेकिन अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का पैसा गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है जिससे हमने कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है और उसके ऊपर कोई डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं बनाना बल्कि उसी को ही यूज करना है हमने किसी भी पर्पज के लिए, मसलन फार्मिंग के लिए, तो अब क्या करें, अब कंडीशन के साथ मैच कर दें। क्या कर दें, गवर्नमेंट ने कहा पूरे 5 साल एक दिन भी गंदम ना नजर आई हमें, मतलब मौसम के अलावा, मौसम में तो मौसम के अलावा तो नहीं लगती, ठीक है, पूरे साल में अगर एक दिन भी उस मौसम में, नवंबर दिसंबर, हम रोज हर नवंबर दिसंबर में आएंगे, हम हर नवंबर दिसंबर में आएंगे, हम जनवरी में आएंगे, हम अगर हमें एक दफा भी ऐसा किसी एक साल में भी गंदम नजर ना आई इस जमीन पर तो हम सारे पैसे वापस ले लेंगे। अब ये कंडीशन पूरे 5 साल आपको लायबिलिटी बनवाए रखेगी। अभी सवाल कराता हूं, 5 साल कोई इनकम नहीं बनी, 5 साल लायबिलिटी, 5वें साल के एंड पे गवर्नमेंट को कहोगे 5वें साल वो आएंगे जनवरी में, हाँ हम ठीक है, राजी हो, 5वां साल है, अब 6वें साल इधर से गुजरना नहीं है आपने, जाओ अल्लाह हाफिज, उसके बाद आप इनकम बना लोगे। और दूसरी सूरत क्या है, गवर्नमेंट यूं भी कह सकती है, आपने अगर 1 साल गंदम उगाई थी, दूसरे साल नहीं उगाई, तो मसलन हमने आपको जो 5 लाख रुपया दिया था, 1 लाख इनकम में डाल देना, हम 4 वापस ले लेंगे। 2 साल हो गए तो 2 इनकम बना लेना, हम 3। तो ऐसी सूरत में फिर आप एक एक करके उसको इनकम भी बना सकते हो, लेकिन कंडीशन के साथ मैच करना अब हमारी मजबूरी बन गई। ठीक है, अब इसके लिए हम करते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 6 क्या है, इसमें हमने देखना जरा, ये बस 6 और 6 के साथ मैं 6A कराऊंगा, फिर बस 6A है नहीं इसमें, अभी लिखता हूं मैं, क्योंकि मैंने 2 बातें कर दी ना, मैंने 2 बातें की। पहली बात क्या की, नॉन डेप्री मॉनिटरी ग्रांट मिली है, पैसा मिला है, पैसा गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है पैसे की फॉर्म में, उससे हमने नॉन डेप्रिशिएबल एसिड खरीद लिया है। अब अगर इस नॉन डेप्रिशिएबल एसिड पे कोई डेप्रिशिएबल एसिड बनाना है तो क्वेश्चन 6, और अगर इस नॉन डेप्रिशिएबल एसिड को ही यूज करना है किसी भी पर्पस के लिए, मसलन से फार्मिंग के लिए, पार्किंग बनाने के लिए या किसी और ऐसे ही मकसद के लिए, तो उस सूरत में फिर अब वो कंडीशन वाला सवाल नहीं है, इसलिए 6 के साथ 6A मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल 6 करते हैं। सवाल मैं इधर ही करूंगा, बैठ के करूंगा, बस जल्दी करें। गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी, बल्कि यूं करें, आप पूरी ईमानदारी से सोल्यूशन के ऊपर कुछ कैलकुलेटर, कोई किताब, कोई हाथ, कुछ भी रख लें और सवाल को जरा पढ़ें और ट्राई तो करें, ट्राई शुरू तो करें। सिर्फ 2 साल की एंट्रीज कर दें मुझे, 11-12। समझ आ रही है भाई? आपका पहला दिन है आज, दूसरा है, तो इतना दूर क्यों बैठे थे, करीब बैठते ना हमारे। देखा, वो अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, इस बात का पता था कि फिजिकल वालों का पहला हक बनता है। हाइब्रिड वाले काफी बच्चे आए भी नहीं हुए आज। यहां से शक्लें देखता रहता हूं ना। हाँ जी, क्या लगता है?
फिर पहले करो आप लोग, 1 मिनट बस और है। तो मैं पानी पी ला, मेरा गला ही खुश्क हो गया रोड़ा पा पा के। कौन कौन कल से पढ़ना शुरू कर रहा है? फिर आज से पढ़ना शुरू करो, इंशाअल्लाह पास हो जाओगे। आप जब पेपर दे रहे होगे मैं वैसे ही जमात में होगा, बहुत दुआएं करूंगा, लेकिन दुआओं का साथ सजदों से देना जरूरी है ना। समझ तो गए हो? मेहनत तो करोगे ना, बाकी फिर कमी कुताई जड़ी है वो फिर अल्लाह को मंगांगे फिर अल्लाह पूरी कर दे, लेकिन मेहनत ही ना करो तो फायदा नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं चल सकती? क्यों नहीं चल सकती? देखो ना नहीं बेटा, उसने सवाल में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट पढ़ी है ध्यान से? रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते होते हैं। अब हंस लो, पर्चे में भी ऐसे ही करना। एक बच्चा मिला, पता नहीं 46 47 मार्क्स पे, 46 मार्क्स पे जी पेपर रह गया, पता नहीं कौन सा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का शायद था उसका, या वो कहता है कि एक सवाल था, वो एक सवाल के नीचे बस ऐसे छोटा सा पार्ट था, वो मैं बस तेज़ी में गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर पेपर का टाइम थोड़ा सा पहले ही एंड करके मैं सुकून कर रहा था, तो उसके बाद एकदम मैंने देखा कि वो तो रह ही गया है। उस वक्त फिर टाइम ही कम रह गया, तो मैं तो वेलियाँ मारता रहा, सवाल ही निकल गया नज़र से, छोटा सा से पार्ट। अब बस वही बैड लक इसको कहते हैं। तो मैं तो आपको हमेशा से कहा है पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, वह आपने रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी। बहुत अच्छे, शाबाश है। सवाल अब बताया करेगा, दोनों मेथड्स पढ़ा दिए ना, सवाल अब बताया करेगा। बाकी एसेट रिलेटेड जो है, बिल्डिंग से जो रिलेट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग रिलेटेड ग्रांट बन गई ना, लैंड रिलेटेड तो ना रही है, बिल्डिंग रिलेटेड बना ली ना ज़बरदस्ती आपने, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में से कैरिंग अमाउंट से नेट कर सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं। चुप नहीं होता सवाल, इसलिए जो कहेगा वो करना है। चुप हो तो आप जो मर्जी आए कर लेना। कभी ऐसा मौका मिल जाए जिंदगी में, तो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये मौका सिर्फ थ्योरेटिकल, एक बात सुनना, ये मौका सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल में होता है, जहां पे वो ओपन छोड़ देता है। एसेट रिलेटेड ग्रांट कह के ओपन छोड़ देगा, क्या मतलब? मतलब दोनों के बारे में आप ताकि बताएं कि एसेट रिलेटेड ग्रांट है, ये दो तरीके से अकाउंट फॉर हो सकती है, एक तरीका ये है, दूसरा ये है। न्यूमेरिकल सवाल में तो खुद बताता है, ये करते हैं कंपनी वाले। चलो शाबाश, बस करो, अब मिल के करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश ऑफ 12,000 ऑन यकम जनवरी 11 टू असिस्ट इन एक्विजिशन ऑफ लैंड। एनडीए, एनडीए मतलब अच्छा, आ कंडीशन ऑफ ग्रांट इज दैट कंपनी बिल्ड्स अ फैक्ट्री। लो जी, कंडीशन क्या लगी हुई है? कंडीशन है टू बिल्ड अ डेप्रीशिएबल एसेट। चलो जी, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। हमने कहा लैंड भाई आप साइड पे ही हो जाओ बस, अब ये बिल्डिंग ही है, ये बिल्डिंग रिलेटेड ग्रांट ही है। द लैंड वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 11 फॉर 90,000, लैंड इज नॉट डेफिसिट, बड़ी मेहरबानी। फैक्ट्री वॉज कंप्लीट ऑन 31 मार्च 11, टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 300, जो कि कैश में उस दिन पे कर दी, और ये अवेलेबल फॉर यूज होगी इमीडिएटली, और यूजफुल लाइफ 3 साल है, और नील वैल्यू है इसकी रेजिडुअल। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं जी हम, पेज नंबर, हाँ जी, पेज 16। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, लो मेरे बच्चों, यकम जनवरी 2011 पर आपको ग्रांट रिसीव हो गई, तो आपने इस दिन इसकी क्या एंट्री पास करनी है? कैश डेबिट। हाँ, आज तो लायबिलिटी बनाओ क्योंकि एसेट रिलेटेड ग्रांट है। फिर देखते हैं कि एसेट कौन सा है। अगर तो डेप्रिशिएबल है तो याशी, अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो फिर देखो उसका करना क्या है जी, उस पर डेप्रिशिएबल एसेट बनाना है, फिर भी याशी। ठीक है तो अगले में भी याशी, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं ना अभी, इसलिए जरा जो पढ़ लिया पहले दिन, कल से पढ़ा ना, आज पुराना हो गया। ये डेप्रिशिएबल एसेट वाला कल सबसे पहले पढ़ा था ना, आज पुराना हो गया, तो ये आज जरा ईजी लग रहा है। ऐसे ही कल ये जो आज पढ़ रहे हैं कल पुराने हो जाएंगे, ये भी ईजी लगेंगे। ये सही बोलूं तो ये 3 दिन का स्टैंडर्ड है बस, मैक्सिमम।
लेकिन आप हम लोग पता नहीं 4 से 5 दिन लगा रहे होंगे, तो वो तसल्ली से कर रहा होता है अपना काम ताकि आपको हजम भी होता रहे। 3 दिन मैंने ज़्यादा ही बता दिए। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, जी कितने आए? 12। चलो जी, अब जी इस पैसे से आपने क्या किया होगा फिर? वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी कैश ऑफ टू असिस्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड। कंडीशन ये है कि बिल्ड करें फैक्ट्री। लैंड वाज एक्वायर्ड फॉर 90 ऑन यकम जनवरी 11। इसी दिन हम भागे भागे गए, जमीन हमने पहले देखी हुई थी, ये पैसे भी बीच में डाल के हमने अपने पैसे मिला के जमीन खरीद ली, ठीक है। तो फिर लैंड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? हमने दराज में पहले भी पैसे पड़े थे ना, 12 ये भी ऐड हो गए होंगे, तो ये दराज में कैश आया और फिर हमारे कैश साथ मिलकर इधर से निकल गया। फिर वो कहता है जी हमारी शर्त ये है, हुकूमत ने क्या कहा था, हमारी शर्त ये है कि इसके ऊपर आपने, हाँ फैक्ट्री बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग मैं कह रहा हूँ मसलन बनानी। अब लैंड वॉज एक्वायर्ड, लैंड इज नॉट, फैक्ट्री वॉज, अच्छा फैक्ट्री है, हद होगी यार, बिल्ड अ फैक्ट्री ऑन लैंड। फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। अच्छा अब 31 मार्च पे मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, कोई एतराज़ तो नहीं? अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो आप पहले एंट्री करो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, फिर साथ ही एंट्री करो बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ईयर में है तो इकट्ठी एंट्री डायरेक्ट कर दें, कोई मसला। 31 मार्च को ही रेडी टू यूज़ हो गई, हमने एंट्री पास की बिल डिंग डिंग। अच्छा वैसे अजीब नहीं अंग्रेज़ी की ज़बान भी, आप लोगों को तो बड़ी पसंद है, हाँ जी, उर्दू को पसंद नहीं करते, नंबर जी उर्दू में। एक बच्चा मिला मुझे जी, मैंने उर्दू इम्प्रूव की थी। शर्म की बात है, नहीं हंसने की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। अच्छा खैर चले, तो मैंने कहा अजीब ज़बान नहीं है, बन रही है बिल्डिंग, बन चुकी है तब भी बिल्डिंग, ये क्या बात हुई? ऐसे ही कहते हैं ना, ये बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग द बिल्डिंग, वी हैव कंप्लीटेड द बिल्डिंग, ये मतलब क्या है यार, कंफ्यूज कर देते हो यार। सी से सिटी, सी से कैंट, अब किधर जाएं हम? वो किटी क्यों नहीं, वो सेंट क्यों नहीं? अच्छा चलो सप चुप कर जा, वैसे ही मजाक कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा जगा लूं ध्यान से। बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ जी बच्चों कितना? 300। लो जी, अब बिल्डिंग आ गई जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब बिल्डिंग ने जैसी रेडी टू यूज हुई, इसने डेप्शन होना शुरू हो जाना है। तो 31 दिसंबर 2012 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब उधर डेफर्ड ग्रांट भी छलांगे लगा रही, तो 11 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी 300 डिवाइडेड बाय, लेकिन हाँ ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, जबकि ये बिल्डिंग सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हुई है। कितने साल लाइफ है? 3 साल बस। चलो ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9/12 70 75। क्या हो गया इसको? अच्छा जी, तो 75 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और 31 दिसंबर 2011 पर अब डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, और कितनी है जी? 12 बस बटा 3 इंटू 9/12 जी 3। अब मैंने 2 साल की एंट्रीज कही थी आपको। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31, असल में तो मैं एक्सट्रैक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा इस सवाल के, क्योंकि इसमें लैंड भी है बिल्डिंग भी है, दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा। ये बेल वाला सवाल हर सवाल में थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, अभी दिखाया नहीं है जो इतना लंबा चौड़ा सवाल, एक्सट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें हर तरह की ग्रांट और IS 23 भी है उसमें, मैंने कहा कहीं भूल ना गए हो।
पढ़ा था हमने एक स्टैंडर्ड 2012। जी, तो ये तीनों एंट्रीज तो अब नहीं होंगी, ठीक है जी। फिर 31 दिसंबर 2012 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब यहाँ पे पूरा साल डेप्रीशिएट करेंगे इसको, तो 300 डिवाइडेड बाय 3, पूरा 100, 80 90 पूरा 100, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट और डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट को डीजी लिख लिया करे बंदा। ग्रांट इनकम क्रेडिट 12/4, 4 जी, 12/3, वही समझ जाओ 12/3। तो ऐसे कर लेते हैं, दूर से नजर आए। ये थैंक यू किसने बोला यार? मैं भी थैंक यू बोलूँ उसको? थैंक यू किसने बोला यार? मैं भी थैंक यू बोलूँ? निकालो इसको क्लास से। लेकिन आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे मौका दें कि मैं बोलता रहूँ। आपने मुझे कहा यू मे लीव नाउ। कहते थैंक यू सर, क्या मतलब होता है? अच्छा, मैंने कहा शायद तुम उस जैसे हो जो पीछे बैठा हुआ बोलता है ये वाली बात। टाइम हो गया है, आप समझ गए हैं कि आज माफी नहीं हैगी, है ना? आगे क्लास भी नहीं हैगी आप। हाँ मेरी है तो क्या हुआ? अच्छा नहीं वो टेंशन लो, टेंशन लो। 10:30 छुट्टी इंशाल्लाह। जाओ, और क्या याद करोगे? अच्छा जी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं हम 2012 2011। मैंने कहा था सर 2 साल की एंट्रीज कर दो, आपने सुना नहीं शायद। आपने सारी कर दी, अच्छा किया। अच्छा जी सुने, आगे बढ़िए एंट्रियां सन सुने, आप बस चुप करें। क्या क्या? हाँ तो 3/12 ही होना है। एसिड कितने महीने की लाइफ बची है उसकी? तो 3 महीने डेफिसिट होगा ना। आप पूरा साल डेफिसिट करोगे तो 300 का एसिड है, 350 डेफिसिट हो जाए मिसाल, माइनस नेगेटिव एसिड निकलेगा। हद होगी यार, 3/12 ही करना था। नहीं समझ आई? एक एसिड 3 साल डेफिसिट होना है। पहले साल में 9 महीने हुआ, फिर पूरा साल, तो आखिरी साल में बचे ही 3 महीने की डेफिसिट। जो कॉस्ट जो बड़ी बची पड़ी है डेफिसिट होने से वही होगी बस, क्योंकि ये फुली डेप्रिशिएट हो जाता है ना। ठीक है, सही है। अच्छा, क्योंकि एक एसिड, एक जग पानी में से एक जग पानी निकलना है। एक 100 रुपये 300 रुपये का एसिड तो मैक्सिमम 300 डेफिसिट हो सकता है, 300 से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए आप चेक कर लो, डेफिसिट काउंट करके देखो। जो आपने 14 में 3/12 नहीं किया था तो आप करके देखो, तो आपका पूरा 300 का एसिड है ना, पूरा 300 रुपये डेफिसिट हो जाएगा। बुक वैल्यू नील हो जाएगी उसको, फुल्ली डेफिसिट हो जाएगा। और अगर आप ये फ्रैक्शन नहीं लगाते, अब आप पता है क्या सवाल जहन में आया? ये तो डिस्पोजल के वक्त करते थे क्योंकि डेफिसिट रोकनी होती थी, तो ये आज भी रुकनी, फुली डेफिसिट एसिड ना, अभी एज अ क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है ना, एक एसिड अगर इस साल में फुली डेफिसिट हो रहा है तो इस साल में पूरा साल अगर उससे डेफिसिट नहीं होना तो नहीं होना। अगर आप कर गए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो सही नहीं है। ओके, अच्छा सवाल जी। हाँ जी, क्या आएगा जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ग्रांट इनकम। तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 70। अब 75, फिर 12 में 100, फिर 13 में 100, और 14 में भी अगर 100 हो जाता तो एसिड 300 का और डेप्रिशिएट हो गया 375। सुभान अल्लाह, नहीं होना। इसलिए फिर चौथे साल में सिर्फ 25 आके फुली डेप्रिशिएट हो गया। सही है। अच्छा, ग्रांट इनकम जी 3, फिर 4। अब अगर अगले साल भी 4 आ जाए तो
12 की डेप्शन 15 रुपए इनकम बन गई, 12 की ग्रांट इनकम में 15 चला गया, नहीं होना, ठीक है, तो सेम सही है। ये 3/12 भाई समझ आया है बच्चों, फुली डेप्सिट हो जाता है ना एसिड इस साल में जाके, तो जितने महीने बस रहते हैं बस उतने महीने की डेप्शन चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद एसिड यूज करें, मना नहीं है, एसिड यूज करने से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप इसको मजीद डेप्रिशिएट आप नहीं कर सकते, वरना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, इसमें जनाब नॉन करंट एसेट्स में आपको लैंड नजर आएगा, एक साथ लिख लेना, मैं समझाने के लिए अलग अलग ही लिखूंगा, एक्सट्रैक्ट से मैं अलग भी लिख सकता हूं। लैंड में क्या नजर आएगा जी भाई, 11 में आपने एंट्री की है लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, अब ये लैंड तो इतना ही रहना है, हर साल ऐसे ही आएगा। 11 के अंदर इस लैंड पे एक बिल्डिंग बनी, ठीक है, तो 2011 के लिए अगर आप बात करें तो 300 रुपए की बिल्डिंग बनी थी और 75 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो 225 की कॉस्ट बुक वैल्यू आ रही, फिर 225 में से 100 माइनस करो ये डेप्रिसिएशन, तो 100, ऐसे ही फिर अगले साल 100 और फिर चौथे साल में 25, ठीक हो गया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो उसमें नजर आएगा आपका डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस, क्योंकि रिक्वायरमेंट असल मैंने भी आपको नहीं पढ़ाई, गुस्सा करके उस वक्त तो मैंने भी नहीं पढ़ाई। जनरल एंट्रीज करो, कंपनीज पॉलिसी इज टू रिकॉर्ड ग्रांट डायरेक्टली इन डायरेक्ट मेथड था वो, क्योंकि आपने सवाल कर लिया तो मैंने बोल भी जैसा कि रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, मैं पढ़ाना फिर जहन से निकल गया मेरे, पढ़ानी चाहिए थी, खैर तो इसीलिए तो डेफर्ड ग्रांट अलग चल रही है। तो डेफर्ड ग्रांट आई थी 12 रुपए की और उसमें से 3 रुपए की इनकम बन गई, तो 9 रुपए की लाइबिलिटी है पहले साल के एंड पे, फिर 9 में से मजीद 4 की इनकम बन गई, तो 5 की अभी भी लाइबिलिटी में। लें जी, ये आपका सवाल। बस वो 6A करा लूँ फिर छुट्टी देता हूँ, आज तो कुछ भी और नहीं कर सके, आज हमने ज़रा इसको, समझ आ रही है ना, असल में मिलती जुलती चीज़ें हैं, बस थोड़ा स्लो होने की वजह से ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अच्छे से समझ आ रहा है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ही अगर गवर्नमेंट दे, ये मैं नहीं, ये कल कराऊंगा, आज हम मॉनिटरी ग्रांट को पूरा कर गए, ठीक है, और बस एक थीम है जिस पे चढ़ गए, अब काम हो रहा है, अब छोटी छोटी चीज़ें बस एडिशनल आएंगी, उसके बाद तो फिर वो ग्रांट है या एसेट या इनकम रिलेटेड या एसेट रिलेटेड, ठीक है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट आगे ऐसे ही चलते जाना। नहीं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये क्वेश्चन साथ साथ लिखें। गवर्नमेंट गेव कंपनी a grant चलो ये बना लो, गवर्नमेंट गेव कंपनी a grant of ₹50, जरा छोटी फिगर रखते हैं, ऑन यकम जनवरी 2020 टू परचेज एन एग्रीकल्चरल लैंड, जरा बिल्डिंग से हटा दिया ना अब मैंने इसको, ठीक है। द अटैच्ड कंडीशन इज दैट कंपनी विल ग्रो, वो जो मैंने गपशप लगाई थी वही सवाल है, दैट द कंपनी विल ग्रो wheat on it for next 5 years,
अच्छा, अब अगर अगले 5 साल में ये वीट नहीं उगाएंगे तो ग्रांट विल बिकम रीपेएबल। ठीक है, अब इसकी आगे मैं 2 सिचुएशंस बना रहा हूं कि किस तरह की रीपेमेंट कह रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि गवर्नमेंट कह सकती है अगर चौथे साल में 5वें साल में भी कहीं जाकर आपने मिस किया वीट के कल्टीवेशन को तो हम सारे के सारे 50 रुपये आपसे वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब फिर आप 1 रुपया इनकम में नहीं डाल सकते जब तक पूरे 5 साल गुजर ना जाए। और दूसरी सूरत यह है कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपने ये 50 रुपये हमसे ले लिए, 50 रुपये लेकर आपने एक ज़मीन खरीद ली, अब इस ज़मीन को आपने कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना है, तो 1 साल यूज़ कर लिया और दूसरे साल आपने नहीं उगाई तो हमने फिर आपसे 50 में से 40 ले लेना है वापस, 10 आपका। 2 साल बाद अगर आपने मतलब वीट उगानी बंद कर दी तो फिर 20 आपका, 30 हम वापस लेंगे। तो इस सूरत में फिर आप इनकम भी साथ साथ बुक कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन समझ लो 5 साल पे। तो ये 2 सिचुएशंस अब मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है ना, ताकि सामने आ जाए बात ज़बानी क्या। तो द ग्रांट विल बिकम रीपेएबल। रीपेमेंट अभी करनी नहीं है फिलहाल, तो सिर्फ डराने वाली बात शुरू वाली चल रही होती है, फिर ये इंशाल्लाह करेंगे कल या परसों। द ग्रांट विल बिकम रीपेएबल। हो सकता है मैं जानबूझ के कल ना ही करूं रीपेमेंट और बाकी जो चीज़ें अब रही थी कल ज़्यादा टाइम उस पर, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम ये ले गया ना, तो कल ज़्यादा टाइम रीपेमेंट शायद ना करूं, और अगर हालात ठीक नज़र आए तो कर भी सकता हूँ, तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। द ग्रांट विल बिकम, क्योंकि मैंने आज जो सोचा था वो ये था, मैं ये भी करवा देता आज, मैंने मेरी सोच के मुताबिक, तो किधर गया वो, मेरी सोच के हिसाब से तो मैंने आपको ये अगला भी काम कराना था लेकिन नहीं किया ना, नहीं किया। वैसे हो गया है, वैसे हो गया है, ये जो मैंने अभी आपको ये करा रहा हूं ना, ये बेसिकली यही आगे खुद वो बस एसेट पकड़ा देंगे। पैसे दें तो एसेट ले आए, वो एसेट दे दें तो क्या फ़र्क है, पहली एंट्री का फ़र्क है। पर आज नहीं छेड़ा, तैयारी हो, ये पक्का हो, रीइंफोर्स हो जाए, पक्का हो जाए, कल फिर उसको ऐसे ही बस ऐड करना है, वो फिर कार्रवाई प्रोग्राम होगा। आज करूं तो आज फिर आपको लगा लो अभी मारे गए, ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है, फिर ये कर रहे होंगे बाहर। ठीक है, वापस आए, कहाँ थे हम, सवाल लिख रहे थे हम, द ग्रांट विल बिकम रीपेएबल इफ condition of crop growing crop cultivation is not fulfilled in following, अब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ओके, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, ठीक है जी। तो ये जनाब इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, total grant will become repayable. Total grant will become repayable if crop is not grown at क्या any time before 5th year, before the end of year 5। ठीक है जी। अब इस सूरत के अंदर हमें रिसीव हुई है ग्रांट 1 जनवरी 20 को, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, क्या एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। ज़रा डेफर्ड ग्रांट से छोटा लफ्ज़ लिख दिया मैंने, कोई मसला। उसके बाद
20 गुजरा, 21, 22, 23, 24, ठीक है जी। पहला साल गुजरा, कुछ नहीं किया, दूसरा गया, कुछ नहीं किया, तीसरा गया, कुछ नहीं किया, चौथा गया, कुछ नहीं किया, पांचवें का एंड आया 31 दिसंबर 2024 जब आया तो हमने सुख का सांस लिया। हमने गवर्नमेंट को कहा आके देख लो गंदम अपनी, अब हम इनकम बना भी लें, और फिर आपने एक ही बार यहाँ पर खड़े होके लायबिलिटी को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर लिया। कंडीशन जिस तरह से अटैच्ड है बस उसी तरह से आप इनकम बना सकते हैं इस लायबिलिटी को। ये बात समझ आई? और दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि ग्रांट जो है वो सिर्फ रीपेबल होगी जो वक्त बाकी है उसके हिसाब से प्रोरेटा, या कोई और परसेंटेज भी दे सकते हैं। वो कहें अगर 1 साल आपने कर लिया तो 20% आपका, 2 साल किया है तो फिर 35% आपका, कुछ स्केल बना दें, 3 साल किया है तो फिर 60% आप, 70% आपका, 4 साल किया है तो फिर 90% आपका, मतलब डिफरेंट वो परसेंटेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल रखते हैं, द ग्रांट will become repayable, the grant will become repayable only for the years left, ठीक है। तो इस सूरत में सिचुएशन क्या बनेगी देखिएगा। हमें जब 1 जनवरी को मसलन 1 जनवरी को हमें ग्रांट रिसीव होनी है तो हमने उसकी एंट्री पास करनी है कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, मतलब 50 रुपये। उसके बाद और उसके बाद बच्चों 31 दिसंबर 2020 आएगा तो आप इसका 1/5, 5 साल है ना, तो 1 साल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से इनकम बना लोगे। बहुत सिंपल, लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। 50 डिवाइडेड बाय 5, हाँ जी, कितना बना 10, तो 10 रुपीज़ कहाँ चले गए इनकम में। फिर 31 दिसंबर 2021 आया तो आपने एंट्री पास की लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, कितने से जी 10, हर साल 10 इनकम में जाता जाएगा। फिर जनाब लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट 31 दिसंबर 2022, फिर जी लायबिलिटी डेबिट जी लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, और आखिरकार ये सारी इनकम में पहुंच जाएगी 31 दिसंबर। लेकिन साथ साथ ठीक है जी, क्योंकि कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होती जा रही है तो हर साल के एंड पे आप कुछ इनकम बना लेते हैं। तो लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। ये जनाब आपका सवाल विद सॉल्यूशन है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसिड से रिलेटेड मॉनेटरी ग्रांट आए और आप उसके ऊपर कोई डेप्रिशिएबल एसिड ना बना रहे हो, तो फिर आखिरी हल यही बचता है कि आप उसको अटैच्ड कंडीशन के साथ मैच करें। अब अटैच्ड कंडीशन जैसी है, मैंने 2 मिसालें बना दी, जैसी है वैसे ही पैटर्न है इनकम बनाने, ठीक है। तो ये 6A समझ में आया? 6 समझ में आ गया था? पिक्चर तो नहीं लेनी उसकी? अब वो टेबल पूरा हो गया है, उसकी पिक्चर लेनी है जाहिर है, लेकिन पहले ये पिक्चर तो बच्चे ले लें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें तसल्ली से देख के इसको। ये सिर्फ ना कार्रवाई बस प्रोग्राम होता है, पता होता है अब आपको पता है इनकम कैसे बनाना है, इसको हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब बस हर चीज़ को थोड़ा सा बताता जाना है आपको, तो आपने उसको आगे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो कल मैंने पढ़ाना है, गवर्नमेंट
पैसे देने की बजाय एसेट ही उठा के दे देगी। अब वो एसेट नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, डेप्रिशिएबल भी। अब वही दोनों ट्रीटमेंट हमने ये 6 और 6A में किए तो हैं। 6 में क्या था, हाँ वही। अच्छा, उसके बाद फॉरगिवेबल लोन आ जाएगा। फॉरगिवेबल लोन क्या होता है जी, हमने गवर्नमेंट ने लोन दिया वो माफ़ कर दे, ग्रांट बन जाएगी। ट्रीटमेंट आगे वही है, सही है। तो ये ट्रीटमेंट ग्रांट जब एक बार बन जाए उसके बाद ट्रीटमेंट सेम ही है। वो एसेट रिलेटेड ग्रांट हो सकती है, वो इनकम रिलेटेड ग्रांट हो सकती है। इनकम के केस में यानी एक्सपेंस रिलेटेड, फ्यूचर का खर्चा हो सकता है, पास्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, बस आगे ट्रीटमेंट बस यही है। ठीक है, ये तस्वीर भी अगर किसी ने बनानी हो तो मैं जाता हूँ भाई, जाता हूँ, मुझे पता है। अच्छा जी, अब चेक करें जी, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में लिखा क्या है, फिर तस्वीर बाद में बनाना, पहले इसको पढ़ो। रिलेटेड टू मॉनेटरी ग्रांट है, एसेट रिलेटेड है, और एसेट कौन सा है, नॉन डेप्ट। तो रिकॉर्ड द ग्रांट एज अ लायबिलिटी एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल ऑन द सेम बेसिस दैट मैचेस विद सेटिस्फैक्शन ऑफ अटैच्ड। अब फॉर एग्जांपल, कंडीशन इज टू कंस्ट्रक्ट अ डेप्रिशिएबल एसेट से फैक्ट्री ऑन दिस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो ट्रांसफर करो डेफर्ड ग्रांट टू इनकम। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज 16 पे हमने किया, ठीक है। और अगर कंडीशन है टू मीट, कंडीशन क्या है, टू मीट अ कंडीशन से ग्रोइंग क्रॉप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो ट्रांसफर करो डेफर्ड ग्रांट को इनकम में ऑन द सेम बेसिस, यानी एज इनकम व्हेन अटैच कंडीशन इज मेट, तो 6A पेज 16 के साथ, ठीक है। तो ये जनाब आपकी पूरी कहानी है। पहले इसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं 2 टुकड़े च कर देंगे। जी करता हूँ बेटा। अब बेहतर यही है कि आप इसको खुद लिखें, देखे बगैर, फिर यहाँ से देख लीजिएगा, पता नहीं फोटोग्राफर की चांदे ने। अच्छा, वो शरीफ आदमी जान के बैठा रहा पहले, स्माइल करता हूँ मैं। ये अच्छा, मॉनेटरी ग्रांट तो ऊपर आ गया ना, एसेट रिलेटेड भी आ गया। आप इतनी तस्वीर खींचो, अगर नहीं कैमरे पकड़ रहे थे आपके, तो रिलेटेड टू कोई ऐसा हो सकता है जिसकी ना आई हो भाई तस्वीर, तो ये एसेट रिलेटेड एक तस्वीर बन जाएगी। वो कैलकुलेटर में बना रहा है, इतना बेशरम आदमी। चलें जी, अब यही क्वेश्चन 2 सिर्फ होमवर्क में आए हैं, छोटे सवाल यहाँ से, और यही क्वेश्चन आपने ज़रा दोबारा एक सिटिंग में करने हैं। एक सिटिंग में सारा क्लास वर्क करना लाजमी है। अच्छा, 36 के MCQs हो गए हैं, 23 के आपने कर लिए हैं, 23 के नहीं किए, वो कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किए, तो करना फिर बहुत देर हो जाएगी। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलें जी, बची कुछ ही चीज़ें और बाकी का IS 20 इंशाल्लाह कल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।